हेलो छात्राओं, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के पेपर को आज हल करेंगे, जो कि 2016 के प्रश्न को आज देखेंगे। जो कि 2016 में यह प्रश्न आया हुआ था, जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। अब इस पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ये तो वैसे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनको डायरेक्ट आप हल करके इनके विकल्प को देख सकते हैं और वहाँ पर मार के आप लिख सकते हैं, परंतु हम लोग डिटेल्ड में इसको डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्रकार से है, ताकि अगर यह अति लघुत्री में आ गया है प्रश्न तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से इसको हल कर सकें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को उठाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है कि गुणात्मक प्रतिलोम है, हमको क्या करना है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बात जान लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जो मूल संख्या का किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, क्या चीज़, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम। देखिए हमने इसका डिफिनेशन से लिख दिया है, ताकि अगर कभी अति लघुत्री प्रश्न में अगर पूछ दिया कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसे मूल संख्या जैसे मान लीजिए कि 3/2, मतलब मूल संख्या 3/2 से गुणा करने पर गुणनफल, मतलब जो इससे किसी संख्या से हम क्या किए हैं, गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, प्राप्त संख्या क्या होगा, 1 प्राप्त होता है। उसको हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें किस चीज़ का गुणा करेंगे। तो जब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको यह संख्या पता नहीं है, तो अब हमको पता तो है नहीं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि माना कि यह संख्या x है, ठीक है, यह संख्या x है। तो अब x, यह जब यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो गुणा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो क्या होगा, 1/3/2 इस प्रकार की संख्या बन जाएगी। अब एक बात बताइए, यह तो बट्टे में है परंतु यह बट्टे में नहीं है, तो अब इसको भी बट्टे में कर देंगे, तो यह अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया कि 2 ऊपर हो गया, इसका गुणा ऊपर वाले में हो गया और इसका गुणा इसमें हो गया, तो नीचे आ गया। आंसर क्या हो गया, 2/3 आ गया। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अब कोई 3/2 है, इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर हम 2/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हल करने के लिए अगर आपको अति लघुत्री में प्रश्न बोल देगा तो आप इस प्रकार से हल करेंगे, आपको पूरे जितने 1 नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपको 1 नंबर आएंगे ही आएंगे, अगर आप इस प्रकार से हल करेंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में जबकि हमने पहले वाले प्रश्न को हल कर लिया है, अब बारी है दूसरे प्रश्न को हल करने की। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 का 3% है। यहाँ पर क्या बोला है, 4 का 3% है, मतलब कि यहाँ पर हमको इस 4 का गुणे 3 नहीं करना है। यहाँ पर हमको इसके कहने का अर्थ क्या बन रहा है, इस प्रश्न के हिसाब से इसका अर्थ क्या बन रहा है कि 3/4, मतलब यह जो 4 का 3%, प्रतिशत का मतलब यहाँ पर हो गया 100, ठीक, प्रतिशत क्या है, तो अब ज्ञात कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 25 चौको होता है 100 और 25 तियाँ 75, तो यहाँ पर आ गया आंसर हमारा क्या, 75 जो है विकल्प सही है। और इसमें जो हमने अगला हल किया था उसमें तीसरा विकल्प सही था। समझ में आया कि नहीं है। और बहुत सारे बच्चे इसको इस प्रकार से हल करते हैं जो कि गलत है, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ ताकि इसको करके गलत ना कर दें। यह वो सोचेंगे क्या कि 4 का 3%, तो ये 4 का इसका 3%
3% का मतलब 100 से भाग। इस प्रकार से निकालने लगते हैं। ये निकालने के लिए निकल जाएगा, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और यह एकदम सटीकता से आराम से निकल जाएगा। तो इसको छोड़िए, इसको पकड़िए, आराम से हल हो जाएगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा समय नहीं देना है। बहुत इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो बहुत आएंगे, तो 1 नंबर के आएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतर इस प्रकार के आते हैं, तो इस पे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a को क्या करिए, सरल करने पर, क्या करने पर, सरल करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। हम इसको जब सरल करेंगे, सरल वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो ज़रूरत पड़ती है गुणा करने की, जोड़ करने की, वो किया जाता है, मतलब सारी प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु बस एक नियम होता है कि हमको उस नियम के हिसाब से करना होता है। कोष्टक कब टूटेगा और कोष्टक टूटता है तो क्या होता है, यह नियम को ध्यान देते हुए सरल करने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को उतारते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है कि a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a, यह प्रश्न दिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ये कोष्टक ही दिख रहा है। कोष्टक दिख रहा है तो हमको क्या करना है, कोष्टक को ही तोड़ देना है। क्या कर देना है, कोष्टक को ही तोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोष्टक देखिए, अब एक बात बताइए, हमने क्या देखा है कि जब भी कोष्टक माइनस जो है कोष्टक के बाहर रहता है और कोष्टक जब टूटता है तो पूरे में माइनस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ पर माइनस का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 2a माइनस b। अब आगे जब ये कोष्टक टूटा, अब इसका उसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2a। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यह a है, यह भी a है, यह दोनों मिल रहे हैं तो इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो हमने अब दोनों को पास में ला देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2a धन a माइनस b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 a था और ये ठे और ये ठे आ गया, तो क्या हो गया, 3 a और माइनस b, यह आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम हल करके इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। पहला विकल्प ही मिल गया और पहला ही विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, एक जो हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है, अब बारी है चौथा प्रश्न के हल करने की। चौथा प्रश्न जो भी दिया है उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, उसको हल करते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं। देखिए, जो भी समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मस। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले देखिए, पहले ऐसा करते हैं कि प्रश्न पढ़ लेते हैं पूरा। मस कितना है, 35 है। उनका लस 225 है। उनमें से एक संख्या क्या है, 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में समस्या ना हो। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसक दिया है तो मस लिख लेते हैं कि मस बराबर क्या दिया है, मस बराबर 35 दिया है, तो हम 35 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बोला है लस कितना दिया है, लस बराबर 575 है कि 25 है, 25 है, 525। फिर उसके बाद जो उसमें से जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 175 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या क्या है, 175 है, और उसमें से दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी को हमको क्या करना है, पता करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है
कि यहाँ पर हमको पता है कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तब वह बराबर होता है उन संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा मस गुणे लस के। यह है हमको पता। तो चलिए हम जो यह पता है इस पे हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन हमें दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या है वह दूसरी संख्या x है। हमने मान लिया कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या क्या है, 175 है। तो हम लिख दिए कि 175 गुणे दूसरी संख्या क्या है, x है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर हमने x लिख दिए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि मसा, तो मसा कितना है 35 लिख दीजिए गुणे। फिर उसके बाद बोला है लसा, तो लसा कितना है, लसा है 525। अब इसको क्या करिए, हल कर लीजिए। हल करने पर हमें क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर x है तो इसको x रखने, यहाँ पर गुणा है तो गुणा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं, पूरा लिख लिए, ठीक। अब बट्टे में लिख देंगे 175। अब भाग करिए, भाग करिए 5 से काटेंगे, सिंपल सी बात है। 5 5 हर जगह दिखाई दे रहा है तो 5 ही से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट गया। यह 5 तिहाई 15, इसमें से 2 बचा, 5 तिहाई 25, ये 5 तिहाई 15 हो गया, 2 बचा था, फिर 25 कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचा 7 और ये बचा 5। तो अब इसको काट लो, 7 तक कम 7, 7 बचे 35। समझ में आया कि नहीं है, 35। अभी 5 बचा, अब इसको काट लो। तो 5 एक कम 5, ये पूरा कट गया नीचे का, 5 एक कम 5। अब ये तो कटा नहीं, 0 दे दीजिए। अब ये तो दोनों मिलके 25 हो गया ना, तो 25, मतलब कटने पर क्या आ गया, 125 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घालमेल हो गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसका सीधे गुणा करके फिर इससे भाग कर दीजिएगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, कोई समस्या ही नहीं है। अब यहाँ पर मिला लीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, चौथा विकल्प सही है। 105 जो है आंसर में आ गया है, ठीक है। तो वही x का दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है, 105 जो है दूसरी संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो 5 नंबर का प्रश्न है, हमने चार प्रश्न को हल कर लिया है। वह लास्ट प्रश्न जो है बहुविकल्पी का 5वां प्रश्न कह रहा है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इसमें कह रहा है 5 का स्थानीय मान सबसे क्या है, अधिक है, यह पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो विकल्प हैं, इन विकल्पों सभी विकल्पों का क्या करना पड़ेगा, स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनमें से कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और यहाँ पर दशमलव का भी ध्यान देना है। तो चलिए पहले इस सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो दिए हैं विकल्प, सारे विकल्प को, पहला विकल्प दिया है, क्या दिया है, 382.159, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। तो अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप स्थानीय मान ज्ञात करें तो दशमलव के इस साइड जो है और दशमलव के इस साइड का बड़ा ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, इसी में मिस्टेक होगा। देखिए दशमलव के इस साइड यह इकाई का स्थान है, समझ में आया कि नहीं है, और यह दहाई का, यह सैकड़े का, समझ में आया कि नहीं है। एकदम सेम इसी का अपोजिट, यह क्या हो गया, इकाई का हो गया। यह नहीं कि यहाँ से इकाई देखेंगे, ना, इधर से ही इकाई देखना है। देखो तीर का जो निशान दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से चलना है। तो इकाई का स्थान, यह क्या है, दहाई है, यह क्या है, सैकड़ा है।
समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हमको चलना है, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यह दशमलव है, यहाँ पर हम सभी में क्या कर रहे हैं, 5 का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई दिखाई दी, फिर उसके बाद क्या दी, 5 चौथे स्थान पे, दहाईवें स्थान पे, तो 0 लिख दिए, यहाँ पर दशमलव देंगे, यह क्या हो गया, इकाई हो गया, यह क्या हो गया, इकाई हो गया। कितने अंक आगे आ रहा है, 8 ही अंक आ रहा है ना, तो 8 ही 0 लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5, यह हो गया। इसमें 5 का इकाई का स्थानीय मान हमने क्या कर लिया, 5 का स्थानीय मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। समझ में कि नहीं? अब इसी प्रकार से दूसरे विकल्प को देख लेंगे। अब यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से हम आप उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या 286.05, ठीक है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पर जब 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दशमलव लगाए हुए थे, दशमलव लगा दिए, फिर क्या लिखा है, 1 2 2 0 है ना, मतलब कि कब था, इकाई दहाई सैकड़े स्थान पे है। तो अब यहाँ पर कौन है, 1 2 0, तो यहाँ पर देखिए 2 0, फिर उसके बाद 5 बन गया आपका। इसी प्रकार से हल करना है। अब आगे देखिए तीसरा विकल्प है, जो तीसरा विकल्प है वो क्या है, 5 1 1, यह चौथा है, इकाई वाले स्थान पे है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखना है, 0 इकाई वाले स्थान पे, तो इकाई वाले स्थान पे सेम लिख दीजिए। चौथा विकल्प क्या दिया है, चौथा विकल्प दिया है कि 286.08, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दहाई वाले स्थान पे है, तो यहाँ पर सिंपल सा है 0.05। ये सभी, इन सभी लोगों का हमने क्या किया है, स्थानीय मान जो है, सारे विकल्पों का हमने क्या कर लिया, स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब इनमें से कह रहा है कि सबसे अधिक है, तो कौन इसमें से सबसे अधिक है? देखिए जो दशमलव के सबसे पास होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो दशमलव से ज़्यादा दूर रहता है, जितना दूर रहेगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो यह सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, उससे बड़ा यह है, यह सबसे छोटा यही है। ये दोनों तो क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे बड़ा पूछा था तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ा कौन है, तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प कौन है, यही है तीसरा विकल्प, जो कि बोला था कि स्थानीय मान बताइए किसका, 5 का स्थानीय मान बताइए, जो स्थानीय मान सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक कौन सा था, तीसरा विकल्प। समझ में आया कि नहीं है?